भगवती लोके लोके भक्ति भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं मूकं करोति करोति वाचालम् वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथमेतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे नमो कृष्ण माता जी। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को धन्यवाद हरे हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी हरे माता जी कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Okay, so today is 26 February. आज जो श्रील प्रभुपाद का संदेश है, यदि कोई तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हारा सिर नीचे करके लटका दे, वह आरामदायक स्थिति नहीं है। यह पूरा संसार ऐसा ही है। ठीक है, शासन की अवस्था है, पैर ऊपर सर नीचे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यह संसार भी पूरा ऐसा ही है। संसार आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब ही है। ठीक है, लेकिन इस संसार में क्या है, बहुत ही कष्ट है। ठीक है, हम सब उल्टे लटके हुए हैं मौत के मुंह में, लेकिन तब भी हमको उस चीज का रियलाइजेशन नहीं है। यह कष्टदायक है। यह उल्टी परछाई जैसा है। तालाब के तट पर पेड़ होता है और उसकी परछाई पानी में दिखाई देती है, किंतु वह वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक पेड़ ऊपर है। इसी प्रकार सच्चा आनंद, सच्ची वस्तुएं, ये सब आध्यात्मिक जगत में ही है।
और ये भौतिक जगत क्या है? एक प्रतिबिंब की तरीके से। प्रतिबिंब मतलब परछाई। परछाई। जैसे हम आप चलते हैं ना, तो हमारी आपकी भी परछाई चलती है ना। जी। लेकिन इस परछाई का कोई रियलिटी से लेना देना है नहीं है। नहीं है। उस परछाई के साथ कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो उसी ऊर्ध्व प्रकार शाखा प्राहु। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत जो है वो परमानेंट है, और भौतिक जगत टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। ठीक है। जी। और इसीलिए इस टेम्परेरी जगत में कोई भी चीज इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। ठीक। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें इटर्नल है, शाश्वत है, परमानेंट है। वहां की हर एक चीजें अच्छी है, मतलब सनातन है। ठीक है। तो चाहे वहां की कोई वस्तुएं हो, चाहे वहां पे रहने वाले जीवात्मा जो है वो, और स्वयं भगवान वहां पे ही रहते हैं। और वहां का जो आनंद है, जो भक्ति भाव है, वो सब 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 आध्यात्मिक है। और वो सब परमानेंट है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? परमानेंट है। तो अगर हमें बोला जाए कि आपको 2 सेकंड का आनंद दिया जाएगा, उसमें खुश रहेंगे कि 24 घंटे आनंद मिलता रहे तब खुश रहेंगे? हम्म। जीवन 24 भर आनंद घंटे चाहते हैं कि केवल 2 मिनट के लिए चाहते हैं? जीवन जीवन भर के लिए चाहते हैं। हम्म? जीवन भर का आनंद चाहते हैं ना। ठीक है। कभी कभी हमको लगता है ना, देखिए, कभी कभी हम लोग भीड़ भाड़ इस तनाव से दूर दराज जाते हैं। कभी मान लीजिए गोवा चले गए, केरला चले गए, ऊटी चले गए। तो जब नेचुरल को देखते हैं ना, तो अपना हृदय बहुत पेसिफाई होता है। कि काश ऐसा जीवन चलता रहे। हाँ, ऐसे ही एकदम बढ़िया सी लाइफ चलती रहे। अभी जैसे कल मैं इधर गुप्तार घाट से अयोध्या की तरफ जा रहा था, तो पूरा एकदम मरीन ड्राइव जैसा लग रहा था। तो एकदम रात को बैठ के उधर 8 साढ़े 8 8 बजे सरयू जी के किनारे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने बोला यार, जीवन ऐसा ही रहे तो कितना आनंदमय है। फिर वही दूसरी तरफ देखा कि उधर जमथरा है, उधर तो सब लोग जल रहे हैं, शमशान। मैंने कहा एक तरफ पूरा पूरी व्यवस्था है, दूसरी तरफ वैराग्य की व्यवस्था है। तो भगवान ने मतलब एक तरफ आनंद तो दे रहे हैं, लेकिन वो आनंद कैसा है? टेम्परेरी है। ठीक है। जो हमें मोह लेता है, हमको आसक्त कर लेता है। लेकिन ये वहीं दूसरी तरफ परमानेंट आनंद भगवान ने उसको भी हमको दिया है। लेकिन हम उसके पीछे नहीं है। हम किसके पीछे हैं? हम टेम्परेरी आनंद के पीछे हैं। हम्म। ठीक है। जो 2 मिनट का आनंद है, उसी के लिए हम पागल हुए हैं। उसी के लिए हम दिन रात जैसा काम करते हैं, उसी के लिए हम अपने शरीर बर्बाद कर देते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम अपने असली आनंद की तरफ जाएंगे, तो असली आनंद क्या है? असली आनंद ये नहीं है कि हम समुंदर के बीच में गोता लगाएं। असली आनंद ये है कि हम भागवतम में गोता लगाएं। ठीक है। जितना हम भागवतम का श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में जानेंगे, भगवान के धाम के बारे में जानेंगे, भगवान की जो रूप है उसके बारे में जानेंगे, श्रृंगार के बारे में जानेंगे, वही बहुत ही असली आनंद है। हम्म। भगवान के चरण कमल कितने प्यारे से हैं। भगवान के जो कमर बंद है वो कितने प्यारे हैं। भगवान के मुस्कान कितनी अच्छी है। भगवान के बाल कितने अच्छे हैं। तो जब हम इस पे अपना ध्यान लगाते हैं ना, ठीक है, फिर कई बार भगवान के भक्त हमें बहुत ही भगवान के भक्तों की शरण ले ली। तो कल एक महाराज से मैं मिला, उनका एक आश्रम है। तो इतना बड़ा आश्रम होने की मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो आश्रम बहुत बड़ा था। लेकिन जो उनका वो सर्वेंट था, सर्वेंट क्या बोल सकते हैं वहां पे बंदे, मुझे मैंने बोला महाराज जी से मिलना है, तो बोले आइए।
तो वो आश्रम में से निकाल के उसको खेत खलिहान में लेके जा रहा है, और खेत खलिहान में नदी के किनारे लेके गया, और महाराज जी मस्त एकदम सरयू के किनारे बालू में चटाई बिछा के और वहां पर रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब उस आश्रम में सारी सुख सुविधा है। तो वह पूछा महाराज जी से, महाराज जी आश्रम में मतलब सारी सुख सुविधा होने के नाते और आप यहाँ पे सरयू जी के किनारे, तो बोला बस भगवान की ही गोद में रहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, वो तो बना दिया है, भक्त लोग रहते हैं, उनको कुछ कष्ट ना हो, उनके खाने पीने का भगवान ने बना दिया, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। मेरा जीवन यही सरयू जी के किनारे शुरू हुआ है और यही सरयू के किनारे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का वाकई जो साधु संत हैं उनके लिए आनंद जो है, आनंद की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वो सदैव आनंद में रहते हैं। ये भक्त जो है सदैव आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में सदैव भगवान का गुणगान होता रहता है। एक पल भी वो वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि कोई कार्य भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उस दिन दिन भर रामायण में लगे रहते हैं। दिन भर भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों के लिए प्रसाद बनाते हैं, 400-500-600 भक्त लोग को डेली प्रसाद पवाते हैं। फिर इसके बाद भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। ठीक। तो जितने भी कार्य हैं सब आध्यात्मिक कार्य हैं। उसी प्रकार से जैसे पिछले 2-3 दिन से हम लोग इसी यही चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति क्या है। हाँ, ओरिजिनल भक्ति यही है कि अपने सारे कार्यों को श्री भगवान से जोड़ दें। तो देखिए कि आपको मतलब किस तरीके की आनंद की अनुभूति होती है हर किसी को। ठीक है, हृदय में वो जो आनंद आएगा ना, उस आनंद का कोई, कहते हैं ना कि उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो मतलब इतना अच्छा आनंद लगेगा कि आप उसकी तरफ अपने आप खींचे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये नाम जप है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जैसे लोगों को नाम जप में रुचि आने लगती है ना, तो वो एकदम भगवान की तरफ खिंचा चला जाता है। तो जिसको बिना कहे उसका 16 माला फट से सुबह कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। किसी को सेवा में रुचि आती है, उसको सेवा दिया जाएगा ना, तो पहुंचेगा भगवान के लिए, दिन भर भक्तों के लिए दिन भर सब्जी काटेगा, बर्तन माजेगा, पोछा लगाएगा। ठीक है, जहां बस उसको सेवा का मौका चाहिए। किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आनंद आता है। ठीक है, निकल जाएगा सुबह से झूला में किताब लेके, भगवान के ग्रंथ का वितरण करेगा, बताएगा लोगों को। तो इसी प्रकार से अलग अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। ठीक है, तो उस अनेक प्रकार की सेवाओं में से कोई भी एक सेवा अगर हम ले लेते हैं, कोई भी एक सेवा, तो हमें जीवन की जो परम आनंद है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और जीवन का जो परम आनंद है वो क्या है? श्री भगवान का प्रेम। ठीक है, श्री भगवान का प्रेम हम भौतिक जगत में भी रहते रहते उस आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, कि श्री भगवान का भी अनुभव कर सकते हैं। और ये शरीर त्यागने के बाद तो हमें अपना परम धाम मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आनंद की बौछार है। ठीक है, स्पष्ट है ना आप सभी को श्लोक? जी। जी प्रभु जी जी। ठीक है, जी प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। ओके, तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हमें असली रोशनी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ना कि अंधकार में चलते हुए दीपक की तरफ। ठीक है, चलिए माता जी, सो वी कैन स्टार्ट। 21वां श्लोक है। सोऽहं तद्दर्शनालाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रमं मण्डलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो अहम तदर्शनाहार्दिव्यो गातिर्युतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य वरदाश्रम मंडलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोहम तदर्शनाद वियोग अतिर्युत प्रभो गमिष्य दैतं तस्य
उदर्याश्रम मंडलम। हरे कृष्ण। सो अहम तदर्शनाराद वियोगार्थितं प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य वरदायस्रं मण्डलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोऽहं तदर्शनाह्लाद वियोग आरति युक्त प्रभो गमिष्य दयितं तस्य वरदाश्रम मंडलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अहम तत्दर्शन आह्लाद वियोग अर्तियुत प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदरियाश्रम मंडलम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु सो जी। अहम प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। तदर्शना हृदय वियोग इतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदय सममंडलम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तदर्शन हृदय हृदयदा वियोगयुत प्रभो दस्य गमिष्य दयितं तस्य बदयं श्रममण्डलम्। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। सो अहम सो अहम तद दर्शन आह्लाद वियोग आर्तियुत प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य भद्रयाश्रम मंडलम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोहम तदृश्य न हला दिव्योगात युत प्रभु गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्र मंडलम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे सिद्धार्थ। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो अहम दर सो अहम तत्दर्शन आहाद वियोगातिर युत प्रभु गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रम मंडलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सिद्धार्थ। तो हम इस तरह स्वयं मैं ततम उसका दर्शनम दर्शन आहारतम आनंद के वियोग विरह आरती युता दुख से पीड़ित प्रभु हे प्रभु गमिष्य जाऊंगा दायितम इस तरह उपदेश दिया गया तस्य उसका बद्रे आश्रम हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम मंडलम संगति। अनुवाद एवं तात्पर्य वही हिस्ट्री इंग्लिश इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगीत के लिए हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया। पागल कौन हो रहा है? उद्धव जी। और किससे मिलने के लिए? ये भगवान से मिलने के लिए। भगवान से। ठीक है, तो बद्रिक आश्रम क्यों जाना चाह रहे थे? उन्हें आदेश मिला था कि आप वहां जाओ, बोला भगवान वहाँ ने कहा था। नर नारायण के भक्तों का संग मिलेगा वहां पर। वहां पे भगवान तथा भगवान के भक्त का संग मिलेगा। तो सबसे ज्यादा आनंद कहाँ है? देखिए, ये सारी चीजें हमको शास्त्र में ही मिल जाती हैं। सबसे ज्यादा आनंद कहाँ पे है? भक्तों भगवान के और भक्तों के समूह भगवान में। के संग भक्तों में। के समूह में, क्योंकि भक्तों जी। के समूह में भगवान भी रहते हैं। ठीक है, भक्त हमेशा किसकी चर्चा करते हैं? भगवान की चर्चा। भगवान की चर्चा करते हैं, तो उनके भगवान समूह की। में हमेशा भगवान रहते हैं। हाँ, आज भगवान को भोग लगाया गया, खाया गया भगवान का पिज्जा, भगवान का पास्ता। एनीवेज, आज भगवान के बारे में ये लीलाएं पढ़ी गया। तो जो भगवान के बारे में लीलाओं का चर्चा कीजिए ना, तो उसमें बहुत ही
डीप डिस्कशन हो जाता है। ठीक है, 1 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलता है। तो जी। भगवान की कोई भी लीला उठा लेंगे ना तो बहुत ही मनोहरी है। ठीक है, भगवान की गोवर्धन लीला हो गई, ब्रह्म विमोहन लीला हो गई। ठीक है, भगवान की सभी कुबड़ी कुबड़ी वाली लीला हो गई। ठीक है, उसको कैसे ठीक करते हैं, उसको उतारते हैं। बाकी तो छुटकू मुटकू जो राक्षस रहते हैं उनके साथ लीला हो गई, बकासुर रखासुर, इन लोगों के साथ। तो ऐसे तमाम लीलाएं हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी की लीलाएं देखिए, इतनी अत्यंत। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे ना तो मतलब आप इतना तो श्योरिटी है, अगर आप इतना आप नाम जप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जब भगवान की वाल्मीकि लीला होती है तो उसमें आप देखेंगे कि भगवान कितना प्रेम देते हैं। इतना प्रेम है भगवान को सभी के लिए, चाहे वो भरत के लिए हो, चाहे वो सबरी के लिए हो। ठीक है, हम्म। अपना प्रेम देने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं करते हैं भगवान। ठीक है, जी। और अभी एक नित्यानंद प्रभु की भी लीलाएं सुनी, इतनी बहुत अच्छी। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतनी अच्छी हैं, मन ही नहीं करता उसको हटो, मतलब सुनते रहो बार बार बार। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो अपने आप में ही हम्म। प्रेमदायिनी होती हैं। कभी भी भगवान की लीलाएं कष्टदायिनी नहीं होती हैं, हम जैसे हम्म। लोगों की लीलाओं के समक्ष। ठीक है, तो हम्म। मनुष्यों की लीलाएं हमेशा कष्ट। कष्ट और दुखों से भरी रहती है। ठीक है, हम्म। अरे भैया तू जानता नहीं जीवन में हम कितना संघर्ष किए हैं। ठीक है, लेकिन संघर्ष का फल क्या है, संघर्ष का एम क्या है? जीवन ही संघर्ष है, हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस जीवन में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, वो मेन संघर्ष किसके लिए है? रोटी कपड़ा मकान के लिए। हम्म ये सब बॉलीवुड मूवी जो बनाई जाती है, ये सब हमारे दिमाग को इसीलिए पथभ्रष्ट कर देती है। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या जीवन में हमें संघर्ष इसके लिए करना है? हाँ, जितना आपके भाग्य में होगा वो आपको मिलेगा ही। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना लिखा है उतना मिलेगा। भगवान कभी भी किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं। जितना जिसकी औकात है उसके कर्मों के हिसाब से उसको भगवान देते ही देते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले जन्म में सही कर्म नहीं किया है, तो अगर आपको इस चीज का ज्ञान है तो आप अब तो अपना जीवन अपना कर्म सही कर लीजिए, वो भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये जो मैनुअल है, जीवन का मैनुअल, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, ये सारी चीजें हमको अपने जीवन में एक बार जरूर इसका श्रवण करना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा डिग्रेडेशन होता रहेगा। और मनुष्यों को तो खासकर हर मनुष्य को इसका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। नहीं तो फिर सांप कुत्ता बिल्ली सुअर की श्रेणी में चले गए ना, तो वहां बैठा के भी श्रीमद् भागवतम सुनाएंगे तो नहीं सुनेंगे। हम्म क्यों नहीं सुनेंगे? पीछे इतना ही नहीं है, सांप को श्रीमद् भागवतम सुनाएंगे क्या, क्या हो भैया सुन लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो काट के चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कुत्ता बिल्ली जो है उसको भी कोई सुनाने का मतलब नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। ठीक है, तो हर एक मनुष्य का ये धर्म है कि वो शास्त्र का अध्ययन और श्रवण करे। ठीक है, और हर एक माता पिता का कर्तव्य है ये कि अपने बच्चों को इसका अध्ययन जरूर करवाएं। हर एक माता पिता का दायित्व है। ठीक है, और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है कि किस प्रकार से माता पिता को अपने बच्चों के प्रति ये कार्य करने होते हैं। ठीक है, जो भी माता पिता ये कार्य नहीं करते हैं, भागवतम इस चीज की पुष्टि भी करता है कि वो माता पिता कहलाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है वो अपने बच्चे को सिखाया ही नहीं है। फिर आगे बच्चों को क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए घर में ये सारे संस्कार होने बहुत ही जरूरी हैं, एक कल्चर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस बच्चे लोग जो होते हैं वो कल्चर को देखकर ही बड़े होते हैं। क्योंकि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, माता पिता लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अपने माता पिता को वो लोग आदर नहीं कर रहे हैं, वही वही सीखेगा, वो भी नहीं करेगा। अब कितने भी इसको हाई क्लास कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लीजिए, लंदन भेज दीजिए, वापस से लंदन से आएगा ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है उसको? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, अभी कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे लंदन यूएस में सेटल हो गए, मरने के बाद भी समय नहीं है, कौन है, अब तो मर गए यार, कौन आए अंत्येष्टि क्रिया करने यहाँ पे। ये जो कंपनियां खुली है ना अंत्येष्टि क्रिया की, ये इसीलिए खुली है। ठीक है, पैसा भेज दिया वहां से, उनकी बॉडी लेके अंत्येष्टि क्रिया कर दिए, राख रख दिए, जब वो आए तो उनके राख दे दी कि भैया जाओ विसर्जित कर दो, विसर्जित कर दिए, ब्राह्मणों को खिला के चल दिए। ये जीवन में मतलब कितना क्रूर होते चले जा रहे हैं लोग, क्योंकि असली जीवन यही है। हम्म, इसीलिए संस्कार बहुत ही जरूरी है अपने बच्चों को देना जीवन में। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो आनंद है वो किसके अंदर है, भक्तों के बीच में है। ठीक है, जो आनंद है वो भक्तों के समूह में है, क्योंकि भक्तों के समूह में सदैव भगवान का वास होता है। ठीक है, भगवान सदैव भक्तों के संग में रहते हैं। तो तात्पर्य में मैं बता रहा हूँ, उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो हम्म भगवान की ही ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम्म एक सेकंड में, ये फोन बड़ा खतरनाक है, सुबह सुबह से ही फोन आना शुरू हो जाता है मेरा। ठीक है, तो भगवान के भक्तों के बीच में हमें सदैव आनंद की अनुभूति होती है। आप कितने कष्ट में रहिए, कितने दुख में रहिए ना, लेकिन अगर हम्म एक शुद्ध भक्त की संगति में चले जाते हैं तो आपके कष्ट दुख सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपार आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है। हम्म हम्म। अब आप सोचिए कि जब कोई आपका अपना मरता है, आपको दुख होता है क्या? हाँ, सॉरी, कोई दूसरे का कोई मरता है तो दुख होता है क्या? मान लीजिए समझ में आ गया कि वो पड़ोसी के यहाँ जो है उनके गांव में उनके चाचा मर गए। ठीक है, तो आप सुन लिए, आपको दुख हुआ क्या? तो पड़ोसी के यहाँ गांव में चाचा मर गए, ठीक है, पड़ोसी को दुख हुआ होगा, वो सब जाएंगे अपने चाचा के यहाँ मिलने के लिए, लेकिन आपको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम साधुओं का संग करते हैं, हमको पता चलता है जो हमारे अपने वो भी है, अपने नहीं है। एक समय के बाद वो आप चाहे रस्सी से बांध के रख लो अपने हाथ में, फिर आप खुद ही ले जाके जला के आओगे उनको। हम्म, तो वो भी अपने नहीं है, तो फिर दुख किस बात का? तो साधु लोग हमको यही हमारी असलियत से हमारा वास्ता करवाते हैं, हमको हमारा चेहरा दिखाते हैं कि हम कौन है। ठीक है, हम जो भी हैं वो बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वो सबसे बड़े पावरफुल है। ठीक है, वो सुप्रीम है। ठीक, वो सच्चिदानंद भगवान है और हम उन्हीं के अंश हैं। तो हम उनके अंश हैं तो फिर हमारा कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो कौन सी बात का डर, कौन सी बात का शोक और कौन सी बात का भय? हाँ, यही सबसे बड़ा विडंबना का कारण है। हमारी अज्ञानता का क्या कारण है? हमारी आसक्ति, और आसक्ति के कारण भय तथा शोक। ठीक है, आसक्ति होने के कारण हम किसी चीज से इतना अटैच हो जाते हैं कि हमको डर लगने लगता है, और हम फिर जब वो चीजें चली जाती है हमारे पास से, हम बहुत ही शोक ग्रसित हो जाते हैं। हम्म, सबसे ज्यादा इस शरीर से आसक्ति हो जाती है। हम्म, ये शरीर जो है ना, ये क्योंकि हम इतने समय रहते हैं इसमें ना, और इसको हम सही से यूज नहीं करते हैं, जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसका इस शरीर का भी जो कार्य है, इसको भगवान की सेवा में लगाना। अगर उनकी सेवा में लगाएंगे तो हमको कभी भी शोक नहीं होगा। लेकिन इस शरीर को हम भौतिक सुखों को भोगने में लगाएंगे, ठीक है, तो फिर जन्मत मरत तुषा दुख होई। ठीक है, तो जी जन्म में भी कितना दुख होता है और मरते समय में भी अपार दुख होता है।
ठीक है, अपार कष्ट होता है। जो जीवात्मा को इस चीज का ज्ञान नहीं रहता है, वो मरने के बाद भी शरीर में घुसने का प्रयास करती है। ठीक है, इस शरीर से एक बार निकल गई, निकलने के बाद भी इस शरीर में घुसने का प्रयास करती है। ठीक है, और बार बार प्रयास करती रहती है और देखती है कि ये क्यों, ये ये लोग क्यों विलाप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं मेरे अपने लोग, तो उसको और कष्ट होता है, उसको और भी कष्ट होता है। फिर देखते हैं कि इसी के शरीर को, अब इसके ही लोग अब इसको बांध बूंद के लेके जा रहे हैं शमशान पे। अरे वो चिल्लाती रहती है, फिर घुसने का प्रयास करती है। ठीक है, समझाने का प्रयास करती है कि अरे मेरा शरीर है, कहाँ लेके जा रहे हो। फिर उसी का जो सबसे खास होता है, उसका बेटा या उसके पति, उसी को जला देता है। वहीं से उसकी आसक्ति टूट जाती है। फिर वहीं से उसकी आसक्ति टूट जाती है कि मैं जिसको अपना ही समझ रही हूँ वही मेरे शरीर को जला देता है। हम्म? जिसको मैंने पैदा किया, जिसको इतना बड़ा किया, वही मेरे शरीर को जला दिया। तो वहीं से उसको फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि जीवन की सच्चाई ये नहीं है। तब फिर उसके घर वाले प्रार्थना करते हैं कि रो मत भैया, उनको बहुत कष्ट होगा, भगवान से प्रार्थना करो कि उसको सदगति मिले। और उसी की सदगति के लिए हम लोग 10-12 दिन जो है भगवान के नाम का पाठ करते हैं, भगवान की से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम उसको भगवान के चरणों में स्थान मिले। तो उससे उस जीवात्मा को शांति होती है, वो परम गति की तरफ प्रस्थान करती है। ठीक है, लेकिन जो वैष्णव जन होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, उनका इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं। पट से शरीर छोड़े, आनंदमय होके भगवान के भक्तों के साथ निकल गए। हाँ, कहाँ पे? भगवान के धाम, जहाँ पे परम आनंद है। इधर तो आनंद, उन्होंने आनंद में थे ही जब तक भगवान की सेवा की। इधर भी आनंद, उधर भी आनंद, तो कोई नुकसान हुआ उनका? नहीं हुआ। लेकिन जो कार्मिक लोग हैं, उनका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, क्षय हुआ कि नहीं? एक तो उनका जी। जीवन व्यर्थ हो गया। ठीक है, उनकी आसक्ति जो थी वो गलत हो गई, जिससे आसक्ति लगानी थी उससे लगाया नहीं। और दूसरा, फिर इनको वापस से जाके पाप और पुण्य के कारण अलग अलग प्रकार के जो जन्म है उसको लेने पड़ेंगे। क्योंकि ये मिश्रित शरीर है ना, ये शरीर मिश्रित है। मिश्रित मतलब पाप और पुण्य से भरा हुआ। ठीक है, तो हमारे पुण्य कर्म हमको क्या शरीर दिलाएंगे, हमारे पाप कर्म हमको क्या दिलाएंगे। तो ये उसी के कारण हमको हमारा शरीर जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो जी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं भक्तों की संगति, यूधो जो है महान भगवत भक्त थे, और उनकी संगति करना एक तरीके से भगवान की संगति के बराबर होता है। और निरंतर यूधो जो है भगवान की सेवा से कभी विरत नहीं होते थे। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। ठीक है, भगवान की ही सेवा करना। भगवान की सेवा मतलब भगवान की आज्ञा को मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना, वही सेवा है। भगवान की आज्ञा क्या है? हम्म, अपने अपने धर्म का पालन करना, बस। और कुछ आज्ञा नहीं है। भगवान कोई और आज्ञा दे ही नहीं रहे कि जो तुमको मैंने धर्म बता दिया है शास्त्र में, उसका पालन कीजिए। ठीक है, भगवान क्या बता रहे हैं? सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ठीक है, सब कुछ बता के वो बोलने की, सब कुछ करते हुए मेरी शरण में रहो, मुझे प्रणाम करो, नमस्कार करो, बाकी सब काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही भगवान की सेवा है। और कुछ अलग बता रहे हैं भगवान? नहीं, कुछ और अलग बताए क्या? बिल्कुल नहीं। सब वही चीज है कि भगवान के आप कोई भी कार्य करिए, गृहस्थ जीवन में सारे कार्य करिए। ठीक है, सब कुछ आप कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, वो सारे कार्य भगवत सेवा हो गए। ठीक है, तो उसी प्रकार उद्धव जी भी सदैव भगवान के सेवा में रहते थे। यही शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। उद्धव को भगवान का वियोग असहाय था, अतएव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वो बद्रिक आश्रम के लिए चल पड़े। क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उनसे वास्तविक योग नहीं सताता। ठीक है?
तो उद्धव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए बद्रिक आश्रम गए। ठीक है। और भगवान भी हमको बताते हैं कि हमें सदैव भक्त के संग में रहना चाहिए। इसीलिए आप लोग जहाँ जहाँ हैं, अकेले रहेंगे तो राजेश खन्ना के तरीके से गाना गा के चले जाएंगे, जिंदगी कैसी है ये पहेली रे। तो वही जिंदगी पहेली बन के निकल जाएगी। आनंद मूवी देखा होगा आप सभी ने ना। ठीक है। जिंदगी एक पहेली ही बन के फिर निकल जाएगी। तो पहले गानों की वाकई कुछ मीनिंग्स होती थी। ठीक है। और उसको अगर हम लोग देखेंगे ना, तो वाकई, ठीक है, हम लोग बाबू मोसाई बन के निकल जाएंगे। ठीक है। फिर वापस से कुछ चूहिया घोड़ा यही सब बन के आएंगे कहीं पे। तो जो जीवन का मेन लक्ष्य है, वो लक्ष्य यही है कि हर हाल में भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। ठीक है। और हर परिस्थिति में हमें भगवान का स्मरण करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में और आसान तरीके से बता दिया है कि किस प्रकार से हमें भगवत प्रेम करना है। देखिए, अनुवाद में उन्होंने सब लिख दिया है। ठीक है। तो हम लोगों को भी चाहिए ना, हम लोग भी लक्ष्य मूवी को देखकर अपना लक्ष्य ना निर्धारित करें। भागवतम को सुनकर अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वो लक्ष्य यही है कि किस प्रकार भगवान के भक्तों का संग कर लें। बाकी भगवान के भक्त आपको लेके चले जाएंगे उस लक्ष्य की तरफ। ठीक है। बिल्कुल हाँ, तो ये बिल्कुल। हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो ये किसी भक्त की ही देन है कि ये सेशन स्टार्ट हुआ, ये सेशन फिर आगे बढ़ा, ये सेशन जो चल रहा है। ठीक है। हम्म, तो भले ही वो आकार अलग अलग है, वो जीव जो है अलग अलग है, पृथक है, लेकिन वो कोई ना कोई भक्त ही है। ठीक है। किसी भक्त को ये ज्ञान मिला, किसी भक्त ने ये शुरुआत की, किसी भक्त ने ये ज्ञान किसी और को देना चाहा, किसी भक्त ने इस सेशन की जिम्मेदारी ली, किसी भक्त ने इसको चलाना शुरू किया, और हम्म, किसी भक्त ने इसमें आनंद लेना शुरू किया। फिर और 30-40 भक्त लोग इसमें जुड़ गए, फिर आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही है भक्तों का जो समूह है। हम आप सभी लोग एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जियो, एयरटेल, मोबाइल, किसी के माध्यम से। लेकिन उस सबका बीच में जो सबसे बड़ा एम क्या है, कौन खड़ा है हमारे बीच में? वो कोई भगवान भक्त ही है खड़े हैं जो ना। भगवान से मिला है। हाँ। कृष्ण। हम हम सभी लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? भगवान के बारे में ही भगवान के चर्चा कर रहे हैं ना। ठीक है। भक्तों के बारे में भी चर्चा करते हैं तो वो भी भगवान के ही आनंद के लिए कर रहे हैं। उद्धव बिल्कुल। जी, विदुर महाराज, भीष्म पितामह, कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जितने भी लोग हैं, नर हम्म, नारायण, सब की चर्चा जो हो रही है वो किसके आनंद के लिए? भगवान के आनंद। भगवान तो के हरे कृष्ण। पढ़ो हाँ अगला ममता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग श्लोका। हरे 22वां श्लोक। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोक भावनौ। हरे कृष्ण। यत्र नारायणो देवो नरस्य भगवानिर्षि मृदु तीव्रं तपोदीर्घ ते पातु लोक भावना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। यत्र कृष्णा। नारायणो य, देवो नरश्च भगवा नृसिंह
मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनो। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा। नारायणो यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनो। हरे हरे कृष्णा। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोक भावनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रद्धार्थ, लास्ट वर्ड्स क्लियर हुए आप सभी को? पिछला श्लोक आप लोग को समझ में आ गया? जी जी प्रभु प्रभु जी। जैसे। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। श्रद्धार्थ, ये जहाँ नारायण भगवान देव अवतार से नर मनुष्य चा भी भगवान स्वामी ऋषि ऋषि मृदु मिलनसार तीव्रम कठिन तपः तपः मतलब तपस्या दीर्घम दीर्घ काला ते पाते करते हुए लोक भावनों सारे जीवों का मंगल। अनुवाद एवं तात्पर्य भाई पीयूष गोयल के श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। वहां बद्रिक आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादि काल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे थे। तो बद्रिक आश्रम आज के समय में उसको क्या हम लोग बोलते हैं? बद्रीनाथ। बद्रिकनाथ। ठीक है, वहीं से कुछ दूरी पे वो आश्रम भी है और आज भी वहां पे दो पहाड़ हैं जिनको नर नारायण के रूप में बोला जाता है। ठीक है, लोग अभी भी बताते हैं कि अभी भी उनकी तपस्या चल रही है वहां पे। नर ठीक है, नारायण। हाँ, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ बेसिकली नर नारायण के माध्यम से ही स्थापित किया गया था। और नर नारायण कौन है? स्वयं भगवान। भगवान और अर्जुन है। अर्जुन और कृष्ण है। ठीक है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। धर्म, ठीक है, धर्म के ही माध्यम से इनका अवतरण हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने कठिन तपस्या करके वहां पे मनुष्य के कल्याण के लिए कठिन तपस्या की और भगवान शिव को भी प्रसन्न किया और फिर भगवान विष्णु को भी बद्रीनाथ में स्थापित किया। तो ये उद्धव जी नर नारायण जहाँ पर तपस्या कर रहे थे उस भूमि पर चले गए। ठीक है, और कब से तपस्या वो कर रहे थे? अनादि कालों से। अनादि कालों से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु। तो देखिए, जितने भी भक्त होते हैं वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? दूसरे के कल्याण हेतु। हमारे अंदर ये भावना आती है, भक्त के अंदर सबसे बड़ी भावना यही है। हम्म जब हम कहीं भंडारे में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि लाओ पहले ये बगल वाले को गुलाब जामुन दे दें फिर मैं हम ले। अरे लाओ यार, पहले अपनी प्लेट भरे फिर दूसरे की देखते हैं। स्वार्थ। अपनी अपनी प्लेट भर गई, लाओ घर वालों के लिए भी भर लेते हैं फिर देखते हैं। भले बगल वाले को वहीं पे महाप्रसाद मिलता हो ना मिलता हो। मतलब भगवान के 56 भोग भी लगाते हैं ना, प्रभु जी वो वाला जो है ना वो मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, और वो लेके जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। या वो वाला दे दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, कुछ साधु लोग भी बोलेंगे प्रभु जी यार वो पास्ता जो है ना वो निकाल लेना, बहुत पसंद है मुझे। तो मजाक कर रहा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्त लोग सदैव, एक्चुअली ये मजाक भी नहीं है। ठीक है, बहुत से भक्त लोग होते हैं क्योंकि उनकी जो झलक होती है उनके सारे कर्मों में दिख जाती है कि किस प्रकार से वो भगवान की सेवा में रत है। ठीक है, वो सबको पवाते हैं, सबको खिलाते हैं और अपने लिए जो भगवान ने उनको दिया है, जो उनके हिस्से में आएगा उसी को ही ग्रहण करते हैं। भक्त सदैव दूसरे के लिए ही सोचता है। ठीक है, दूसरे के कल्याण के लिए ही सोचता है। हम्म।
अगर आप दूसरे का कल्याण करेंगे तो आपका कल्याण कौन करेगा? भगवान ही करेंगे ना। ठीक है। तो ये बात एक्चुअली बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है। ठीक है। भक्तों को भी समझना चाहिए, या जो नॉर्मल भी लोग हैं। एक्चुअली भक्त हर कोई है, भक्त की कोई संज्ञा नहीं है। ठीक है। क्योंकि भक्त की श्रेणी में वो भी आते हैं जो एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, और भक्त की श्रेणी में वो भी आते हैं जो दिन भर भगवान का नाम लेते हैं। तो ये भक्त की जब समूह होता है ना, भक्त की जो चर्चा, हम लोग इसको एक क्राइटेरिया में रख लेते हैं वो को। ठीक है। तो वो क्राइटेरिया हमको निर्धारित नहीं करना होता है। भक्त कोई भी हो सकता है, ये इन प्रकार किसी भी प्रकार का भक्त हो सकता है, किसी भी परिस्थिति का भक्त हो सकता है। ठीक है। एक साधारण मनुष्य भी आपको दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर का भाव आप नहीं समझ सकते हैं कि क्या है वो। भले से एकदम नंगा पुंगा पागल दिख रहा हो, सुखदेव गोस्वामी की तरीके से, लेकिन उसके अंदर के भाव को भगवान ही समझ सकते हैं। हम्म। तो अभी भी बहुत सी जगह हैं, देखिए गांव में चले जाइए अभी भी। ठीक है। किसी के घर पे चले जाइए, या ब्रज में जाइए, या अपने अयोध्या धाम में जाइए, कहीं पे एक गिलास पानी मांग लीजिए ना, तो वो पानी के साथ, देखिए ब्रज में जाएंगे तो गैया होगी तो दूध मट्ठा दही ले आते हैं। अपने यहाँ आएंगे तो लाई गुड़ चना, और नहीं तो भोजन कराते हैं। और शहर में किसी के यहाँ चले जाइए तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरवाजा बंद करेगा करेगा, फिर ज्यादा दिमाग खराब होगा तो पीट पाट भी देगा। ठीक है। तो कहने का यही मतलब है, लेकिन वहीं पे कई कई ऐसे भी हैं शहर में भी, जिनका हृदय बहुत ही दयालु होता है। वो बेचारे भगवान की सेवा के लिए दे देते हैं। ठीक है। कि कोई मेरे द्वार पे आया है, वो भूखा ना जाए। भक्त सदैव दूसरे के कल्याण के लिए ही सोचते हैं। हम्म। और दूसरे के ही कल्याण करने में ही अपना परम कल्याण हो जाता है, क्योंकि उसको अपने कल्याण के लिए नहीं सोचना है। तो उसका जो सोचने वाला है वो हमेशा भगवान के ही ऊपर आश्रित रहता है। तो जो कोई भगवान के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, उन्हें सदैव भगवान प्रेम देते हैं, और उसकी झोली भी सदैव भगवान भरते हैं। ये भी है। ठीक है। जो ज्यादा, देखिए जो जितना दान दक्षिणा देता है ना, वही व्यक्ति क्यों दान दक्षिणा ही देता है। हम लोग देते हैं ना कि ये हमारे डोनर हैं, ठीक है, ये हमको दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन हम देखेंगे वो वही हमको बार बार देते हैं। हाँ। एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, चार बार दिया, तो वो हमको बार बार क्यों देते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है ना। पहली चीज कि जब वो देते हैं, तब वो उनको भगवान प्रेम देते हैं, आनंद देते हैं। और दूसरी चीज, जब वो देते हैं, वो जगह जैसे ही खाली होती है, भगवान उसको डबल भर देते हैं, फिर वो देने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस ना लोगों को समझ में नहीं आता है। जब हमारे जेब खाली रहेगा तभी तो भरेगा ना। हाँ। लेकिन अगर हम जेब को भर भर के रखेंगे, भर भर के रखें, तो भगवान आपको उतना ही देगा, बस आपका जेब भरा रहे, उसके ऊपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम जब अपना जेब बार बार खाली कर देंगे, तो बार के लिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि नर तथा नारायण जीवों के कल्याण हेतु तपस्या कर रहे थे। हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम, तात्पर्य में हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है, और हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ठीक है। तो सभी लोग वहां पे जाते हैं ना। आजकल तो लोग पिकनिक मनाने भी उधर ही जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5,000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी स्थल में जाते थे, और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है। तो जो लोग बोलते हैं ना भक्ति बुढ़ापे का काम है,
वो लोग देख लें। ठीक है, लोग बोलते हैं अरे बुढ़ापे में जाएंगे तीर्थ यात्रा करने, जब घुटने में दर्द होगा, चला नहीं जाएगा, ठीक है, तब आप कभी भी इस सब तीर्थ स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो चार धाम की यात्रा हम लोग प्लान करते हैं, बहुत ही जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चार धाम की यात्रा पे भी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने चार धाम की यात्रा की भी होगी, तो उनको अनुभव होगा कि वहां पे यात्रा करना एक बूढ़े व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है, जो प्रायः वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीने में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। इसे पृथ्वी पर चार धाम अर्थात ईश्वर के चार राज्य हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोगों के प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति वैकुंठ लोग आते हैं। ये चार धाम हैं: बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी तथा द्वारिका। ठीक है, श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए भी इन सभी पवित्र स्थान में जाते हैं। ठीक है, श्रद्धालु हिंदू, श्रद्धालु भक्त उद्धव जैसे भक्तों का, उच्च भक्तों का, शुद्ध भक्तों का अनुसरण करते हुए इन सभी धामों में जाते हैं। और धाम में जाके क्या करते हैं? भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। ठीक है, धाम में जाने का क्या मतलब होना चाहिए? भगवान की कथाओं का श्रवण करना, फिर भगवान का दर्शन करना। ठीक है, तब हमारी धाम की यात्रा जो होती है वो सफल होती है। कि नहीं, धाम में गए और शाम को मेन्यू में क्या है उस पर हमारा फोकस चला गया है, या रूम कैसा है, अच्छा है, साफ सुथरा है, नहीं है, ठीक है, क्या बकवास यात्रा लेके आया है, हमारा फोकस उधर चला जाता है। ठीक है, लेकिन आज भी आप केदारनाथ पे जाएंगे ना, तो आपको देखेंगे कि वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है कि उद्धव ने किसकी शरण ली? भगवान के भक्तों की शरण ली। और भगवान के भक्तों की शरण हम जब भी लेते हैं तब हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो हम सभी को साल भर में चाहिए कि कम से कम 2 बार तो यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, वो भी भक्तों के संग में। और भक्तों के संग में रहेंगे तभी भगवान का रंग हम पर आएगा। ठीक है, जी प्रभु जी, आपको भी बताना है कब वृंदावन चल रहे हाँ वो हैं? बताएंगे माता जी, आजकल में इसको फाइनल करते हैं। हाँ, ठीक है, कभी हाँ, तो स्पष्ट जरूर करना ये करिए। दोनों श्लोक आप सभी को। बहुत अच्छा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी बुक्स में ऐसा भी आता है नेट पे कि जो बद्री का आश्रम है वो विष्णु भगवान ने हजारों साल तक यहाँ जो है भक्ति की थी, और लक्ष्मी जी जो है बद्री के वृक्ष के लिए उनकी रक्षा के लिए बैठी थी। रक्षा किससे थी मुझे याद नहीं है। तो ये विष्णु जी की ही मूर्तियां हैं इनके अंदर। हाँ, तो तो नारायण क्या है प्रभु जी? नारायण विष्णु जी ही तो है। हाँ हाँ, नर ठीक है। नारायण की बात हो रही है, नारायण हाँ, विष्णु जी है। और इसकी आरती है वहाँ जो सैकड़ों साल हजारों साल पहले लिखी हुई थी। वहाँ शब्द आता है बद्रीनाथ विशंभरम। तो इस विशंभरम शब्द का नहीं अर्थ समझ में आता। ये पर्टिकुलर आरती है जो डेली होती है, बद्रीनाथ विशंभरम। विशंभरम। जैसे कैलाश में एक देव निरंजन, शैल शिखर महेश्वरम, राजा युधिष्ठिर करत सुत श्री बद्रीनाथ विशंभरम। ऐसे तो ये विशंभरम जगह जगह आया है विष्णु भगवान के लिए। तो इसका मतलब नहीं मालूम पड़ता। ये आरती एक जमाना पहले लिखी गई थी, आज तक वही चलती है एक आरती। विशंभरम का अर्थ प्रभु जी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आनंद देने वाले। ठीक ठीक है, है, सब क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है, बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जो विशंभरम विश्व, हाँ। हाँ, देखिए दो चीज उसमें आता है कि वो विश्वम्भरम एक तरीके से आनंद देने वाले, और दूसरा अगर उसको आप संधि विच्छेद करके देखेंगे विश्व भरम वो करके आएगा, विश्वम भरम, विश्व का भरण करने विश्व वाले। का भरण पोषण करने वाले।
विश्व का पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले, पालन करने वाले। ठीक है, बद्रीनाथ भरण विश्वम्भरम। ठीक पोषण है, आप अगर उसका शब्द विच्छेद करके देखेंगे तो वो आएगा विश्वम्भरम। हाँ, ठीक है, प्रभु जी वहाँ पूरे 5 मंदिर हैं, कहते पूरे हैं जन कल्याण बद्री का जी। जो पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, वही हाँ बद्रीनाथ। हाँ ठीक है प्रभु जी, बहुत क्लियर हो गया, बहुत जमाने से मालूम नहीं था ये। और हम्म। वहाँ कहते हैं कि इससे और 5 रत्न हैं। बद्री जी के पंच रत्न पाळत पाप विनाशनम। और आगे वाली लाइन याद नहीं है मुझे। तो ये एक तो ये मंदिर है, और और भी कुल मिला के 5 हैं ये। हाँ, तो 5। ये जो है बुक्स में विष्णु जी के ही इनको इनका वर्णन कम आता है, नर और नारायण का। विष्णु जी नहीं का नहीं नहीं नहीं, नर नारायण का वर्णन तो भागवतम में पूरा भर हाँ के भागवतम रखा का वाला है। ठीक है, ज्यादा सही हाँ होगा वो, नेट से ज्यादा। हाँ, नहीं, नेट से तो ज्यादातर ऐसे हाँ ही हाँ, सब लोग वो जिसके करेक्ट नहीं आधा होगा। अधूरा ज्ञान रहता है। बाकी तो हाँ आपको कंप्लीट बुक में आपको पूरा उसका डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक हाँ है, तो विष्णु जी ही हैं जो पूरे विश्व का कल्याण करने वाले, भरण पोषण करने वाले हैं। ठीक है, हाँ इसीलिए उनको विश्वम्भरम कहा जाता है और हाँ सभी को आनंद देने वाले हैं। हाँ। और ये तो बद्री शब्द जो है, ये वहाँ कहीं कहीं ऐसा भी आया है कि ये बद्री के वृक्ष हैं वहाँ बहुत सारे, तो हम्म, बद्रिकाश्रम इसका तो नाम पड़ा है। इसीलिए वहाँ उसका नाम बद्रिक आश्रम पड़ा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। भागवतम की शुरुआत भी उसी बद्रिक आश्रम में ही हुई थी। ठीक है, वहीं अच्छा। पे ही व्यासदेव इसको लिखना प्रारंभ किए थे। लेकिन हाँ फिर वहाँ पे सरस्वती जी के इतना डिस्टरबेंस के कारण, ठीक है, फिर सरस्वती को वहाँ पे श्राप भी दे देते हैं। ठीक है, हाँ फिर वो इधर अपना चले आते हैं यहाँ पे नैमिषारण्य। फिर नैमिषारण्य में उसको पूर्ण करते हैं। हम्म। ठीक। नैमिषारण्यम। यस। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, तो क्लियर हो गया। दोनों श्लोक क्लियर है ना आप सभी को? हाँ प्रभु जी जी। प्रभु जी, क्लियर है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आज मेरी एनिवर्सरी है। वाह। ओह वाह, एनिवर्सरी। सूखा सूखा। हम लोग यहाँ पे बर्थडे एनिवर्सरी मना लेते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो अभी प्रभु जी इतनी अच्छी चीज जाती नेक्स्ट है। टाइम से एनिवर्सरी हो ना, तो एक्चुअली स्क्रीन पे हाँ। आप लोग ना कुछ केक चॉकलेट शेयर कर दिया कीजिए, तो हम लोग उसी से तृप्त हो जाया करेंगे। ठीक है, या तो हाँ, ग्रुप में चॉकलेट केक भेज दिया कीजिए कि आप लोगों के लिए। केक डाल दीजिए। हाँ माता जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, क्योंकि मंदाकिनी है। हम सभी लोग माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि माता जी और उनके प्रभु जी की ऐसी जोड़ी 7 जन्मों तक बनी रहे, और दोनों लोग आध्यात्मिक तथा भौतिक जीवन में उन्नति करते रहें, भगवान के भक्त बने रहें, भगवान के प्रेम को प्राप्त करें, और इनके जीवन में इनके स्वास्थ्य सब कुछ अच्छे से चलता रहे। तो हम सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम माता हरे जी राम बहुत बहुत हरे बधाई हो हरे। और बहुत आशीर्वाद। बहुत कंग्रेचुलेशन बहुत माता बधाई जी। हो। माता हैप्पी जी बहुत बहुत आपको बहुत बधाई एनिवर्सरी। हो। बहुत बधाई हो। हैप्पी एनिवर्सरी माता हैप्पी जी। एनिवर्सरी, बहुत बहुत बधाई हो। कंचन माता जी माता को जी बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण भावना भावित थैंक वैवाहिक वर्षगांठ के लिए। यू कृष्ण माता कंचन जी। माता कंचन वैवाहिक माता जी वर्षगांठ के लिए। शुभकामनाएं। सही, हिंदी कितना अच्छा लगता है ना। हैप्पी एनिवर्सरी बोल के हम जी लोग चले माता जी जाते हैं, बहुत लेकिन अच्छा लगा, लेकिन धन्यवाद, बहुत हिंदी में ना अच्छा। वैवाहिक कंचन माता वर्ष जी, गांठ। कंचन माता जी आज भगवान को खूब अच्छा अच्छा भोग बना के खिलाइएगा, खाइएगा। ओके माता जी, ओके। श्योर। अकेले बनाइए, अकेले खाइए, फिर यही क्या आनंद है माता जी। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जी प्रभु जी। मैसेज वो भी आ गया, हैप्पी एनिवर्सरी माता जी। और प्रभु जी वो वृंदावन प्रभु जी लोग को कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहता है एनिवर्सरी में। हाँ, ठीक है, अरे यार क्या एनिवर्सरी, फिर से दिमाग खाएगी।
माता जी लोग को बड़ा खुश आनंद रहता है, आज तो मौका है। ठीक, ठीक है, ठीक है, चलिए प्रभु जी ठीक है। ऐसा नहीं है, मौका है कह दो तो फिर कहते हैं सारा कुछ तो तुम्हारा, जो मर्जी ले लो। चलिए बहुत अच्छा है। ना तो वो भी सही है। मीनाक्षी माता जी की तरफ से मैसेज आया है, वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एवं बधाई। माता जी। नीचे उन्होंने केक भी भेज दिया, फूल भी भेज दिया। ठीक है माता जी, आप लोग केक और फूल का आनंद लीजिए। ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल। जी आज प्रभु क्या जी। कल के हरे उपस्थित कृष्ण। पूरा संजीव बाबा जी जी हरे का कृष्ण आपको बहुत खाना बहुत देते हैं आशीर्वाद साथ में, आप वृंदावन का टूर जल्दी डिसाइड कीजिए, यस, यस, यस और माता जी, धाम यात्रा जरूरी है, यस। हरे चले ओके, रिचार्ज करना है। ओके, ओके माता जी। पानी डाल के आई ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील जय बाथरूम प्रभुपाद में की जय। टॉयलेट हरे में कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम माता जी, बाथरूम नहीं अंत में। करी दंडवत दीदी। प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। थैंक यू हरे ब्रह्मा कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम माता सभी जी, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी हाँ भक्तों किचन को, में तो वैष्णव आ रहा भक्तों है को सब दंडवत सब प्रणाम। हवा में